तो आइए यानी कि फिर मिलते हैं इंटीग्रेशंस में, एक बार फिर मिलते हैं। तो डायरेक्ट यानी कि क्वेश्चंस पर हम डायरेक्ट चलते हैं, बिना बकवास किए फिर डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चंस पर। तो क्या है इंटीग्रेशंस ऑफ क्या साइन इनवर्स एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या है तो क्या है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यानी कि आपको पता होगा कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, ये चीज है। यानी कि डिफरेंशिएशन में हम पढ़े हैं साइन इनवर्स एक्स का 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि यहाँ हमको क्या मानना है, तो वही लेट टी बराबर मानना है साइन इनवर्स एक्स। इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स बराबर 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी क्रॉस करेंगे तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा टी टी इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद फिर चलते हैं नाव, यानी कि क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, तो आई बराबर मान लिए हैं टी, तो टी बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाता है कैंसिल, सिर्फ बचता है आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी टी, यानी कि टी डी टी। यानी कि ये क्वेश्चन कौन सा हो गया, तो टी पर पावर 1 डी टी, यानी कि एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला। तो हम बता चुके हैं कि इस तरह का क्वेश्चन बार बार मिलने के बाद हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, आपको खुद यहाँ से आगे बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ेगा, यानी कि यहाँ तक सॉल्व करने के बाद यहाँ से आपको खुद आगे बढ़ाना है। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। इस चीज को मिटाने के बाद यहाँ से आपको छोड़ना नहीं है, आगे बढ़ जाना है। तो चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन। तो अगला है मेरा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस लॉग एक्स बाय एक्स। यानी कि फिर आपको पता होगा, तो क्या पता होगा, यानी कि log x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं क्या होता है 1/x। यानी कि थीटा की जगह क्या मान दिया हुआ है, थीटा की जगह मान दिया है log x। तो क्या हो जाएगा, वही मानना है लेट t बराबर log x इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, यानी कि डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स 1 बाय एक्स, तो डी एक्स बराबर एक्स डी टी हो जाएगा। फिर नाउ यानी कि क्वेश्चन में तो क्या हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी बाय एक्स इंटू एक्स डी टी। ये कैंसिल, सिर्फ बच गया कॉस टी डी टी। फिर यहाँ से हम आप यानी कि आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट फार्मूला पर आ गया। ये क्वेश्चंस क्या हुआ, डायरेक्ट फार्मूला पर आ गया। यानी कि बार बार एक ही क्वेश्चंस बनाना अच्छी बात नहीं है। तो क्या करना, आप खुद इसको ट्राई करना है। यानी कि यहाँ से आप खुद इस क्वेश्चंस को आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये चीज हम बता चुके हैं कॉस एक्स का, यानी कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हम बता चुके हैं। और टी का मान वहाँ एक्स के जगह बैठा देना है, टी का मान लॉग एक्स, तो आप बना लेंगे। फिर चलते हैं अगला। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है मेरा, इस चीज को मिटा रहे यहां से आप मतलब खुद कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है क्या है इंटीग्रेशन ऑफ रूट कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। क्वेश्चन क्या है, रूट कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स है। तो माना यानी कि लेट, वही लेट टी बराबर क्या, तो मान लेंगे टी बराबर कॉस एक्स को इक्वेशन 1। वही करना हमको डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो हो जाएगा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो डी टी बाय माइनस यानी कि साइन एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस डी टी बाय साइन एक्स, यानी कि माइनस ये हो जाएगा। अब चलेंगे नाउ, अब क्वेश्चन में आई बराबर क्या हो जाएगा रूट कॉस एक्स को मान लिए टी, तो हो जाएगा रूट टी इंटू साइन एक्स
डी टी बाय माइनस साइन एक्स। ये चीज होगा तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कर सकते हैं हम माइनस टी पर पावर 1/2 डी टी, यानी कि फिर घूम के वही फॉर्मूला आ गया एक्स टू दी पावर एन बराबर एक्स टू दी पावर एन प्लस 1/n+1। यानी घूम फिर के वही क्वेश्चन आ रहा है। तो यहां से आपको खुद आगे बनाना है क्वेश्चंस, यानी कि यहां से आगे आप बना सकते हैं। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। ज्यादा आज क्वेश्चंस बनाना है तो फिर चलेंगे, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज को सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो चलते हैं फिर आगे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो क्या है, तो है इंटीग्रेशन ऑफ x+1। क्या है, x+1 इंटू, बढ़िया लिख लेते हैं, x+1 इंटू क्या है, तो x प्लस log x का होल स्क्वायर dx। क्या है देखना है, क्वेश्चंस क्या है मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ x+1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx। तो क्या हो जाएगा, फिर वही लेट माना t बराबर x प्लस लॉग एक्स इक्वेशन 1। फिर चलेंगे डिफरेंशिएट वही करना, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x dt बाई dx बराबर x का हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स का 1/x। क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा x और फिर इसका हो जाएगा 1 प्लस x। यानी कि मेरा क्या हो जाता है dt बाई dx बराबर, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1/x, क्रॉस क्रॉस गुना होगा तो क्या हो जाएगा dx बराबर x dt बाय x प्लस 1। ये चीज हो जाएगा। अब फिर चलेंगे नाउ, अब क्वेश्चंस में तो क्या हो जाता है, x+1 इंटू क्या हो जाएगा t पर पावर यानी कि होल स्क्वायर है, तो हो जाएगा t² dt, यानी कि सॉरी dx का मान यहाँ क्या हो जाएगा x dt बाय x प्लस 1। ये कैंसल हो जाएगा, बाय x है क्वेश्चन में। क्या है, x है, वही देख रहे थे कि x से कटा क्यों नहीं, तो बाय x ये x हो जाएगा कैंसल, क्योंकि x भी था क्वेश्चन में, बाय मिस्टेक से हो जाता है, बाय मिस्टेक हो गया। क्या ये हम नहीं उतारे थे, सिर्फ इतने ही उतारे थे, तो x था क्वेश्चन में, वही हम देख रहे थे कि x कटा नहीं तो बनेगा कैसे। तो फिर वही आ गया t² dt, यानी कि इस चीज का वही x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला से इस चीज को फिर आपको बनाना है। यानी कि फिर इस क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं। तो फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखना है जहां भी यानी कि टफ क्वेश्चंस मिलेगा इंपॉर्टेंट टाइप का, तो वहां हम अच्छी तरह से यानी कि डील कर देंगे। तो चलते हैं, एक क्वेश्चन क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन, क्या है साइन 2 tan इनवर्स x बाय 1 प्लस x² dx। आपको पता होगा कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या आता था 1 प्लस x², यानी कि हमको फिर वही मानना है, क्या मानना है, tan इनवर्स को मानना है। तो क्या हो जाएगा, वही लेट t बराबर क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इक्वेशन 1। क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x यानी कि इक्वेशन 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इस चीज का, यानी कि वही डिफरेंशिएट करना x के रिस्पेक्ट में dt बाई dx 2/1 प्लस x², यानी कि dx बराबर मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस x² dt बाय 2। कैसे हो जाएगा, क्रॉस क्रॉस गुना करने के बाद फिर लिखेंगे नाउ। अब क्वेश्चन में क्या होगा, साइन t बाय 1 प्लस x²
1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी बाय 2, ये मेरा हो जाएगा कैंसल। तो 1/2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से, तो बचेगा साइन टी डी टी। देख रहे हैं कि आज हम एक भी क्वेश्चन सॉल्व इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि सारा क्वेश्चन इजी है, यहाँ से आप कर सकते हैं। आपको करना भी चाहिए सब क्वेश्चंस को, यानी कि सॉल्व सब क्वेश्चंस आपको करना भी चाहिए, क्योंकि साइन टी का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या नहीं जानते हैं, जो भी होता है आप खुद देखना है आपको। उसके बाद उसमें टी का मान यहां से पुट कर देना है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि जो भी होगा आपको खुद करना है। अगर नहीं करना है तो ये क्वेश्चंस ये आराम से आप कर सकते हैं, यानी कि साइन टी डी टी का इंटीग्रेशन, साइन टी का इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। तो खुद कीजिए सब चीज, यानी छोटी छोटी चीज को खुद करना है। अब बड़ी क्वेश्चंस में तो हम खुद बना ही देंगे। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, तो कॉस रूट एक्स बाय रूट एक्स डी एक्स। फिर वही लेट माना टी बराबर क्या, तो रूट एक्स इक्वेशन 1, वही करना डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा डी टी बाय डी एक्स बराबर 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं, तो क्या आता है डायरेक्ट 1/2 रूट एक्स से डायरेक्ट फॉर्मूला है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है 1/2 रूट एक्स से क्या है डायरेक्ट मेरा फॉर्मूला है। तो डी एक्स बराबर होगा 2 रूट एक्स डी टी, क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स डी टी। फिर चलेंगे नाव, अब क्वेश्चन में आई बराबर कॉस टी बाय रूट एक्स इंटू 2 रूट एक्स डी टी, ये कैंसल। फिर बाहर निकल जाएगा कांस्टेंट 2, तो सिर्फ बचेगा कॉस टी डी टी। यानी इस चीज का आप आराम से फिर इंटीग्रेशन कर सकते हैं, यानी कि क्वेश्चंस में कोई क्वेश्चंस में क्या है दम नहीं है, आप खुद यानी कि बना सकते हैं। तो क्या है सिर्फ टी मानना है, किस चीज को टी माना ताकि मेरा ये कैंसिल हो जाए। तो वैसे यानी कि टी हम उस चीज को मानते हैं जो यानी कि ये कैंसिल हो जाता है। जैसे कि रूट एक्स को हम इसलिए टी माने क्योंकि इस चीज का डिफरेंशिएशन करने के बाद ये चीज आता है जिसके कारण ये रूट एक्स कट जाता है, सिर्फ बचता है टी का टर्म। फिर उस चीज का इंटीग्रेशन हम आराम से कर सकते हैं, यानी कि कॉस टी के बाद आपको खुद बढ़ाना है इस चीज का। हम पहले क्लास में बता दें कि बार बार एक ही चीज आएगा तो उस चीज का हम सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, क्योंकि एक ही चीज बताना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप ये सब चीज छोटी छोटी चीज खुद कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन में, इसको खुद आप ट्राई कर लेंगे, यानी कि उसको छोड़ना नहीं है। तो फिर चलेंगे अगला क्वेश्चन। तो क्या है, सिर्फ आपको ध्यान में देना है कौन सा चीज टी माने ताकि मेरा कट जाए। यानी कि फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा ई टू दी पावर वाला भी क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्या है, ई टू दी पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आपको लगता होगा टी इसमें कौन सा चीज को माने, तो टी इस चीज को मानना है क्या, क्यों मतलब टी आपको लगता होगा क्या माने, तो मानना आपको इस चीज को है कि देखना है कौन चीज का डिफरेंशिएशन ये मिलता है और कट जाए मेरा। इसीलिए इंटीग्रेशन के पहले डिफरेंशिएशन का क्लास आपको देखना अनिवार्य है, यानी कि आपको पढ़ना अनिवार्य है। तो इसमें लेट फिर वही मानेंगे टी बराबर 10x, इसीलिए लिए क्योंकि मेरा सेक स्क्वायर एक्स कट जाएगा। अगर सेक स्क्वायर एक्स लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आपको 10x नहीं मिलेगा, जिसके कारण आप क्या हो जाएगा उलझ जाएंगे क्वेश्चन में। यानी कि इसलिए हम 10x को लिए ताकि ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। वही करना है डिफरेंशिएट, बहुत इस पर जो भी लिखना यानी आपको लिखना है एग्जाम में, इस तरह आपको चिसना नहीं, आपको लिखना है। तो क्या हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हो जाएगा डी टी बाय डी एक्स बराबर, तो 10x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। फिर बनाएंगे हम dx बराबर, क्रॉस करने के बाद dt बाय सेक स्क्वायर बचता है। अब चलेंगे क्या चलेंगे नाव, अब क्वेश्चन में तो क्या होगा आई बराबर, यानी कि यहां मिलेंगे हम तो क्या हो जाएगा ई टू दी पावर टी इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी टी बाय सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि dx का मान यहां पुट कर दिए
तो ये हो जाएगा कैंसल, सिर्फ बचेगा e⁻t dt। फिर आप इस चीज का आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो आज हम एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया क्योंकि सारा क्वेश्चन मेरा पिछले वाला में था, लेकिन एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, e⁻t का क्या होता है इंटीग्रेशन, वही होता है सेम। तो e⁻t हो जाएगा प्लस c, t का मान क्या है मेरा 10x है, तो हो जाएगा e⁻10x प्लस c। यानी कि इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इस चीज का, ऐसे हो जाएगा। सिर्फ आपको देखना है क्या t किस चीज को माने ताकि मेरा कट कुट जाए। तो बस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, सिर्फ आपको दम है यही चीज t कौन सा माने। बस t उस चीज को माने जो कि कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपको पता होगा किस चीज का डिफरेंशिएशन कैसे करने के बाद कट जाए। तो हमको पता था कि 10x का होता है sec²x, इसलिए 10x को माने। यानी कि फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन, e⁻ वाला भी क्वेश्चन हो गया। तो फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ क्या है cos²x, फिर इनटू क्या है sin 2x है, क्या है sin 2x dx। क्वेश्चन क्या है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ cos²x इंटू sin 2x dx है। तो यानी कि इस चीज का फिर हमको वही काम करना है, किसको t माने कि मेरा हो जाए काम। तो इसमें आप t मानना है लेट, t बराबर मान लेना इस चीज को, तो cos²x इक्वेशन 1। यानी कि t इस चीज को मानेंगे तो मेरा कैसे कैंसिल हो आपको दिखाएंगे अभी हम। तो डिफरेंशिएट करेंगे dt/dx बराबर 2 cos x इंटू माइनस लिख सकते हैं sin x। यानी कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x होता है, जिसके कारण यहाँ माइनस लगा दिए। तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt/-2 cos x इंटू sin x। उसके बाद अब चलेंगे नाव, यानी कि अब क्वेश्चंस की ओर। तो क्या हो जाएगा, होगा e⁻t इंटू sin 2x dt/-2 cos x इंटू sin x। देखना है आपको कि ये कैंसिल नहीं हो रहा तो कैसे होगा। यानी कि e⁻t इंटू साइन क्या है, sin 2θ वाला क्वेश्चन फॉर्मूला, तो हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x। ये फॉर्मूला हम कई जगह यूज कर चुके हैं। ये फॉर्मूला sin 2θ बराबर 2 sin θ इंटू cos θ, यानी कि वही फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे 2 sin θ यानी कि x इंटू cos x इंटू dt/-2 cos x इंटू sin x। क्या हो जाएगा, ये मेरा कैंसल, क्या हो जाएगा यानी कि माइनस बाहर हो जाएगा e⁻dt। यानी कि घूम के क्या गया मेरा वही क्वेश्चन, अभी तुरंत ये चीज को सॉल्व किया e⁻t। तो फिर इस चीज को सॉल्व हम नहीं करेंगे क्योंकि वही क्वेश्चन है। t का मान आपको खुद यहाँ से बैठा लेना, e⁻t का वही करना है, t का मान यहाँ से बैठाना है। तो वही देखना इस चीज में, इस क्वेश्चन में क्या दम था, सिर्फ यहाँ था। इस क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं था, सिर्फ था यहाँ sin 2x। देख के घबराना ये नहीं है, क्योंकि अगर आपको पता होगा ये फॉर्मूला तो आपका दिमाग में चलने लगेगा, क्योंकि ये चीज देख के आपका ये चलने लगेगा दिमाग में, अगर ये फॉर्मूला आपको पता होगा तब। फिर चलते हैं यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो चलते हैं सिर्फ चलेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन। तो क्या है इंटीग्रेशन ऑफ sin ax प्लस बी इंटू cos ax प्लस बी dx। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sin ax प्लस बी इंटू cos ax प्लस बी dx। यानी कि देखना आपको है, यदि अगर साइन और cos आपको क्वेश्चन से मिलता है तो t आप कुछ भी यानी कि किसी को भी मान सकते हैं, क्योंकि sin x का भी क्या होता है डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x होगा, और cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरा sin माइनस sin x होता है। सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। अगर आप sin cos आपको मिले तो t कुछ भी मान सकते हैं, cos को भी मान सकते हैं और sin को भी मान सकते हैं। तो चलते हैं, यानी कि यहाँ हम क्या मान रहे हैं, तो हम मानते हैं sin, क्योंकि इसमें माइनस प्लस का झंझट नहीं है, यानी कि माइनस का झंझट नहीं है। अगर cos को मानेंगे तो फिर माइनस आ जाता है, तो माइनस यानी कि माइनस से सबको डर लगता है। तो चलते हैं प्लस में, तो प्लस लेट t बराबर क्या लेंगे sin ax प्लस बी इक्वेशन 1।
इस चीज का फिर वही करना, डिफरेंशिएट करना, डी टी बाई डी एक्स आंख मूंद के करना है। तो क्या हो जाएगा, साइन का कॉस ए एक्स प्लस बी। फिर इस क्या करते थे, पहले करते थे ये हटता था, तो उस चीज का डिफरेंशिएशन करने के बाद ये हटा साइन, यानी कि इसको बाय चेन रूल में हम बताएं इस तरह तोड़ तोड़ के, तो वहां क्या होता था, साइन का हो जाएगा कॉस, और थीटा का फिर करते थे तो थीटा का मान हो जाएगा ए, क्योंकि ए एक्स का क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन ए, और बी का है कॉन्स्टेंट हो जाएगा 0, तो जिसके कारण सिर्फ रहेगा मेरा ए। यानी कि इस तरह होने के बाद डी एक्स बराबर लिखेंगे डी टी बाय कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, यहां लिख देते हैं ए। अब क्या करेंगे, आप चलते हैं क्वेश्चंस में। नाउ आई बराबर क्वेश्चन साइन, यानी कि हो जाएगा, इस चीज को माने हैं टी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा डी टी बाय ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ये हो जाएगा कैंसल, 1/a है कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, टी डी टी। देखिए कितना आसान क्वेश्चंस बन गया, वही x टू दी पावर n वाला घूम घूम के फॉर्मूला आ रहा है। कितना आसान क्वेश्चन, तो इस चीज को फिर हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि ये सब छोटा छोटा बनाने में मतलब क्या है, आपको खुद ट्राई करना, छोटी छोटी चीज को खुद ट्राई करना है। यानी कि आज का जितना भी क्लास था, आज का जो भी क्लास हुआ आज का जितना था, यानी कि इजी क्लास था, आज का इजी क्लास था, उसमें से सिर्फ आपको ध्यान रखना इस तरह का क्वेश्चंस में किस चीज को टी माने, ताकि मेरा डिफरेंशिएशन होने के बाद कट जाए। बस इंपॉर्टेंट, यानी कि इस एक्सरसाइज का एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, किस चीज को हमको टी मानना है ताकि मेरा डिफरेंशिएशन होने के बाद वो चीज कट जाए। तो यानी कि कल चलेंगे इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि पिछले एक्सरसाइज में एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको मिला, वही एक्स प्लस में जो जोड़ना है, वही बोले थे याद रखना। इंटीग्रेशन में कुछ क्वेश्चंस आपको याद रखना होगा, यानी कि 10 से 15 क्वेश्चंस बिना याद रखे नहीं होगा। तो उस चीज में यानी कि पहला एक्सरसाइज में हम बता चुके हैं, वही इंपॉर्टेंट एक ही क्वेश्चंस मिला जिसमें एक्स प्लस बी जोड़े थे और माइनस जोड़े थे, यानी कि एक जोड़े थे एक घटाए थे, वही एक ही क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट। यानी कि इस एक्सरसाइज में भी एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज को यानी कि अगले नेक्स्ट क्लास में हम वो अच्छी तरह से आपको डील करके दिखाएंगे, और उस चीज में हम लिख देंगे इंपॉर्टेंट, तो उसको आप अच्छी तरह से नजर में रखते रहना है। यानी कि ये सब क्वेश्चंस आपको बार बार ट्राई नहीं करना है। हम क्या बताएंगे, जब भी आपको यानी कि करना रिवीजन करना है, तो ये सब क्वेश्चंस को रिवीजन नहीं करना है बार बार, क्योंकि एक क्वेश्चन इस तरह का बना लिए तो अगला क्वेश्चन बन जाएगा। यानी कि जिस क्वेश्चन में आपको इंपॉर्टेंट लिख दिया जाता है, उस सब क्वेश्चन को बार बार रिविजन करना है, यानी कि उस सब क्वेश्चंस को आपको भूलना नहीं है, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस यदि एग्जाम में आता है तो आराम से आप बना सकते हैं, लेकिन उस सब क्वेश्चंस में आपका दिमाग में यदि भूल जाते हैं क्या जोड़ना था क्या घटाना था, तो बस अटक जाइएगा वहीं। लेकिन देखना है एग्जाम में उसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि देखना है, जिसको एक चीज बता देते हैं, यानी कि 12th में 7 वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले यानी कि 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छी तरह से करना है, क्योंकि देखना है कुछ इंपॉर्टेंट, यानी कि कुछ इतना ही इजी चीज है 6 मार्क्स का, यानी कि 6 नंबरिया क्वेश्चन बहुत इजी है। जैसे ले लेते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में क्या है, बनता है 1.5-2 पेज का, यानी कि उसमें 1.5-2 पेज बनने के बाद वो उतना भी क्या बोलते हैं कि टफ नहीं है, वो क्या है आसान है, क्योंकि उस चीज में सही है या गलत उस क्वेश्चन का हम खुद यानी कि चेक कर सकते हैं। उस क्वेश्चन यदि पूरा ये क्वेश्चन हम बना लिए, ये क्वेश्चन मेरा सही है या नहीं है, मैट्रिक्स में आप आराम से कर सकते हैं। वो चीज हम मैट्रिक्स का जब भी बताएंगे 6 मार्क्स वाला, तो उस टाइम हम करके दिखा देंगे आपको। ये क्वेश्चन मेरा सही है या नहीं है हमको खुद पता नहीं है, एग्जाम में हम बना रहे हैं, ये सही है नहीं है पता नहीं है, तो वो क्वेश्चन से मैट्रिक्स में आपका क्या होगा, वो खुद आप एक्स बराबर मान पुट करके अगर बराबर आ जाता तो आपका क्वेश्चन सही, यानी कि 6 मार्क्स आप आराम से खुद चेक कर सकते हैं। एक हो गया मैट्रिक्स 6 मार्क्स, दूसरा एलपीपी है। एलपीपी भी क्या है, बहुत ही इजी है, तो वह भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन देता है। फिर है एरिया बाउंडेड रीजन, वो भी काफी इजी है। जो कोई भी बोले कि क्वेश्चंस पढ़ने में दिक्कत, तो क्वेश्चंस पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको क्या समझने का है, उसमें तो खुद लिखा रहता है y बराबर 4x, y बराबर 2x, यानी कि क्वेश्चंस में खुद लिखा रहता है वहां, और उसमें लिख देता है एरिया बाउंडेड रीजन, कुछ भी रहता तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये एरिया बाउंडेड रीजन का ही क्वेश्चन है। कुछ ऐसा लिख देता है टर्म बाउंडेड एरिया, कुछ भी लिखा था तो आपको पकड़ लेना चाहिए कि वो एरिया बाउंडेड का क्वेश्चन है, और इक्वेशन तो डायरेक्ट दिखता है। तो यानी कि 6 मार्क्स का वो भी है, 6 मार्क्स का प्रोबेबिलिटी है, यानी कि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो 6 मार्क्स वाला पहले अच्छी तरह से
मानिए बढ़िया से तैयार कर लें। ये सब क्वेश्चन तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन 6 मार्क्स वाला छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर ये एक क्वेश्चन छूट जाता तो 2 या 3 नंबर जाता है। अगर मेरा 6 नंबर वाला छूट जाएगा तो सीधे 6 मार्क्स चला जाएगा। तो यानी कि कल जो मैम हम चलेंगे, यानी कि कल का क्लास जो होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला होगा, यानी कि कल का क्लास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी होगा कल फिर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।